एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है। इसमें आपको एक इलिप्स गिवन है और ए डैश इसका मेजर एक्सिस आपको गिवन है। अगर पी पॉइंट एक वेरिएबल पॉइंट इस इलिप्स पे ले लिया जाए और ग्रेटेस्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी ए डैश एम से एक्सप्रेस किया जा रहा हो तो एम स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो यहां पर सबसे पहले तो इलिप्स को हमने सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। इससे पता चल रहा है हमारा ए लेस देन बी वाला फॉर्मेट है, हमने वैसा फिगर बना लिया रफ डायग्राम में। और ट्राइंगल ए पी ए डैश के बारे में बात करते हैं। तो ए डैश बेस तो फिक्स है, पी पॉइंट समवेयर ऑन द इलिप्स है। तो क्योंकि बेस फिक्स हो गया है ट्राइंगल ए पी ए डैश में, ए डैश बेस फिक्स हो गया है, तो एरिया मैक्सिमम तब मिलेगा जब हाइट मैक्सिमम हो जाए। और हाइट मैक्सिमम होगी जब पी पॉइंट मूव करता हुआ या तो बी पे या तो बी डैश पे आ जाए। तो उस केस में हाफ इंटू ए डैश इंटू सी बी, ये इसका एरिया होगा। और इसको हमने एम से निकाल लिया है यहाँ पे, तो एम स्क्वायर का आंसर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में बताया गया है अ सर्कल हैज द सेम सेंटर एज एन इलिप्स। एक सर्कल और एक इलिप्स का सेंटर सेम है एंड पासेस थ्रू द फोकाई F1 एंड F2। तो जो सर्कल है वो दोनों फोकस F1 F2 से पास हो रहा है इलिप्स की। और सच दैट द टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट 4 पॉइंट्स। और इस तरीके से पास हो रहा है दोनों फोकस से कि सर्कल और इलिप्स 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। लेट P बी एनी वन ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मान लेते हैं कि वो जो 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बने थे सर्कल और इलिप्स से, उनमें से किसी एक का नाम P है। तो आपसे अगर ये आपको बता दिया जाए कि मेजर एक्सिस की लेंथ इलिप्स के लिए 17 है और एरिया ट्राइंगल PF1 F2 30 है, तो उस केस में आपको डिस्टेंस बिटवीन फोकाई निकालनी है। तो हमने ऐसे रफ डायग्राम यहाँ पर बना लिया है जैसा कि डेटा में कहा गया था। एक सर्कल एक इलिप्स 4 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और सर्कल इलिप्स के फोकस, दोनों फोकस जो है उनसे पास हो रहा है। अब P हमने वन ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे कंसीडर कर लिया। कोई सा भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले सकते थे बाय सिमेट्री। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये F1 F2 जो है ये डायमीटर है सर्कल के लिए, तो एंगल F1 P F2 π/2 होगा एंगल ऑफ सेमी सर्कल की वजह से। तो एरिया ट्राइंगल PF1 F2 होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं इसको बेस ले लूं तो ये हाइट होगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ये एरिया आपको पहले 30 देखा है, तो PF1 इंटू PF2 मिल जाएगा हमें 60। दूसरी बात, हम इलिप्स की प्रॉपर्टी जानते हैं SP प्लस S डैश P इक्वल टू 2 है, और वो प्रॉपर्टी अगर हमने यहां लगाई तो F1P प्लस F2P ये हो जाएगा 2A के बराबर और ये 17। तो अब आपको इनका प्रोडक्ट भी पता है PF1 F2 का और इनका सम भी पता है, तो PF1 PF2 आप निकाल सकते हैं। 12 और 5 आ जाएंगे, 12 और 5 या 5 और 12 ले सकते हैं। और अब ये ट्राइंगल क्योंकि राइट ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से इजीली F1 F2 मिल जाएगा और F1 F2 आंसर आएगा 30। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 23। इसमें आपको एक एलिप्स और एक हाइपरबोला प्रोवाइड किया गया है। बताया गया है कि उनके सेंटर सेम है ओरिजिन पे और उनके दोनों की फोकस सेम है। द माइनर एक्सिस ऑफ वन इज सेम एज कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ अदर। मतलब इलिप्स का माइनर एक्सिस और हाइपरबोला का कॉन्जुगेट एक्सिस सेम है। इफ E1 E2 विद एसेंट्रिसिटीज, मतलब E1 इलिप्स की और E2 हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी गिवन हो, तो उस केस में हमको 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहां जैसा इंफॉर्मेशन दी गई थी हमने रफ डायग्राम बना लिए हैं और दोनों इलिप्स और हाइपरबोला दोनों के डायग्राम हम यहाँ पे बना चुके हैं। हमने हाइपरबोला को इस तरीके से लिखा और इलिप्स को इस तरीके से लिखा। A ग्रेटर देन B वाला फॉर्मेट है यहाँ इलिप्स के लिए। अब आपको ऑलरेडी गिवन है कि माइनर एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस सेम है, मतलब 2 कैपिटल B इक्वल टू 2 स्मॉल b। तो स्मॉल b और कैपिटल B तो सेम हो गए यहाँ पर, पहली बात है। दूसरी बात कि फोकस दोनों की क्योंकि सेम जगह पर है, यहाँ पर हम S1 और यहाँ पर S2 बोल देते हैं, तो जो CS2 डिस्टेंस है वो दोनों के लिए सेम होगी। तो CS2 डिस्टेंस सेम है तो AE1 इक्वल टू AE2 बराबर होंगे। स्क्वायर कर दें अगर हम लोग तो हमको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल A स्क्वायर प्लस कैपिटल B स्क्वायर मिल गया। अब कैपिटल B स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल b स्क्वायर, और उस वजह से कैपिटल A स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ स्मॉल a स्मॉल b लिख सकते हैं।
अब हम इलिप्स की और हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ए स्मॉल बी। तो इलिप्स के लिए तो ये एसेंट्रिसिटी आ ही रही है, आप जानते हैं, और हाइपरबोला के लिए हमने एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट की तो स्मॉल बी की जगह आपने रखा, कैपिटल बी की जगह स्मॉल बी रख दिया, और कैपिटल ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर जो कि यहां से डिराइव किया था वो रख दिया। रेसिप्रोकल्स अगर हम करके इनको जोड़ेंगे, इसको रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 2। तो हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन एंड इलिप्स और हाइपरबोला। तो अगर हमें लाइन इस तरीके से दे रखी है y इक्वल टू mx प्लस c, इसकी स्लोप नॉट डिफाइंड नहीं है, मतलब कि ये जो लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल नहीं है, और इलिप्स यहां पर हमने इस तरीके से लिया है, हाइपरबोला इस तरीके से लिया है। वैसे ये कॉन्सेप्ट किसी भी टाइप के इलिप्स और हाइपरबोला के लिए वैलिड है, इसीलिए हम इस प्रोसेस पे स्ट्रेस कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर इस केस में एल और इलिप्स को हम लोग जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसका डिस्क्रिमिनेंट ये होगा। अब क्योंकि कोफिशिएंट तो यहाँ पे रियल है, इसलिए इसके रूट्स की जो नेचर है वो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड कर रही है। तो अगर यहाँ पर डी पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब हमको दो रियल डिस्टिंक्ट एक्स मिलने वाले हैं। तो रियल डिस्टिंक्ट एक्स मिलने वाले हैं, इसका मतलब लाइन मेक्स कॉर्ड, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे लाइन और इलिप्स के लिए। अगर डी 0 हो गया तो वो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिल रहे थे उनके एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे, और इस केस में ये दोनों के दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाएंगे, क्योंकि लाइन वर्टिकल तो है नहीं। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगर डी नेगेटिव है। अगर डी नेगेटिव है तो लाइन पासेज आउटसाइड, अनरियल रूट आएंगे इसकी। इसी तरीके से बात कर ले लाइन और हाइपरबोला में, तो डिस्क्रिमिनेंट ये आ जाएगा, और उसमें भी फिर ये तीन टाइप के केस बन जाएंगे। डी नेगेटिव के केस में लाइन पासेज आउटसाइड, डी 0 होने के केस में दो पैरेलल टेंजेंट पॉसिबल है क्योंकि सी दो डिफरेंट वैल्यूज देगा, और डी पॉजिटिव के केस में लाइन और हाइपरबोला के दो रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने वाले हैं। तो कॉर्ड बनने वाली या तो वो एक ही ब्रांच से बन सकती है या फिर दोनों अलग अलग ब्रांचेस के थ्रू बन सकती है। नोट कर लीजिए आप इसको। तो अब हम देखते हैं कॉर्ड्स ऑफ इलिप्स और हाइपरबोला। तो फर्स्ट केस में कॉर्ड ज्वाइनिंग पी अल्फा क्यू बीटा। तो अगर स्टैंडर्ड इलिप्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इस पर सिचुएटेड पी अल्फा क्यू बीटा को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन हम लिखते हैं, तो 2 पॉइंट फॉर्म की हेल्प से हम लोग ये इक्वेशन लिख सकते हैं, जहां पर पी पॉइंट ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा और क्यू पॉइंट ए कॉस बीटा बी साइन बीटा होगा। तो टाइम सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको डायरेक्टली याद रखिए। हाइपरबोला अगर हमें ये दे रखा है स्टैंडर्ड वाला, तो इस पर सिचुएटेड पी अल्फा क्यू बीटा जो होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, ए सेक अल्फा बी टेन अल्फा, ए सेक बीटा बी टेन बीटा, और उनको ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन जो है 2 पॉइंट फॉर्म से हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको भी आप लोग डायरेक्टली याद रखेंगे। और अगर पी अल्फा क्यू बीटा पर टेंजेंट्स बनाई जाए और वो टेंजेंट्स आर पे इंटरसेक्ट कर रही हो, जैसा कि इस केस में आर ई पॉइंट लिख रखा है, इस केस में आर एच पॉइंट लिख रखा है, तो आर ई आर एच के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो ये होने वाले हैं। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर कि ये आर ई और आर एच किस तरीके से आए हैं। लेट्स अज्यूम दैट पी अल्फा और क्यू बीटा पर बनाई गई जो टेंजेंट्स हैं वो आर सी कॉमा डी पे इंटरसेक्ट कर रही है। इलिप्स के लिए हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट पी क्यू कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कितने काम करेगी, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट टी इक्वल टू 0 से जब हम लोग लिखेंगे तो वो ये होगी। तो यही लाइन पी क्यू कॉर्ड को भी एक्सप्रेस कर रही है, और यहां पर पी क्यू कॉर्ड तो इस तरीके से लिखी जाएगी। तो अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं तो कंपैरिजन के बाद हमको ये आर ई पॉइंट मिल जाएगा। सिमिलरली हम लोग आर एच की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉर्ड्स विद गिवन मिडिल पॉइंट। तो अगर किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट एम दिया गया हो इलिप्स के केस में या हाइपरबोला के केस में, तो टी इक्वल टू S1 के थ्रू हम लोग उसकी कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया हमसे कि इस हाइपरबोला के लिए फोकल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस निकालिए। तो सॉल्यूशन देखते हैं। टी इक्वल टू S1 से हम लोग ऐसी कॉर्ड्स लिख सकते हैं जिनका मिड पॉइंट हमें पता हो। तो लेट एम एच कॉमा के ले लिया है हमने यहाँ पर, और उसके लिए हम लोग टी इक्वल S1 लिख रहे हैं। तो यहां पर आएगा एक्स एच अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई के अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये आ गया। अब इफ इट पासेज माइनस ए कॉमा 0 और प्लस ए कॉमा 0 फोकस में से पास करवा देंगे इसको, तो क्या होगा, प्लस और माइनस
ही रखते ही ए के कैंसिल हो जाएगा, EH आ जाएगा अपॉन ए और माइनस 0 यहाँ हो जाएगा H स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस और माइनस EX अपॉन ए। मतलब कि अगर फिगर में दिखाने की कोशिश करें हम लोग तो कुछ पॉसिबल केस इस तरीके से हो सकते हैं। मान लो M मिड पॉइंट है तो ये फोकस से या तो इधर से जा सकती है या सिमिलरली एक कॉर्ड इधर से भी हो सकती थी कि ये यहां से चली जाती, इसका मिड पॉइंट इधर आ जाता। तो ये उन सारी कॉर्ड्स के मिडिल पॉइंट का लोकस है जो कि फोकस से पास होती है, नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में हमें एसेंट्रिसिटी निकालनी है स्लिप्स की अगर पी अल्फा क्यू बीटा को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड फोकल कॉर्ड हो तो सोल्यूशन लिखते हैं हम लोग। अब कॉर्ड लिख देते हैं यहाँ पर, कॉर्ड पी क्यू क्या होने वाली है, वो होगी एक्स बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये आपको डायरेक्टली याद रखनी पड़ेगी। अब इसको पास करवा देते हैं, प्लस और माइनस ए कॉमन 0 से। तो अगर पास करवा दें तो आ जाएगा प्लस माइनस ई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इधर 0 हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ये आ जाएगा। तो जो एसेंट्रिसिटी आ रही है दैट इज मॉड ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। मॉड इसलिए लगाया क्योंकि एसेंट्रिसिटी नेगेटिव हो नहीं सकती। तो दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ आवर प्रॉब्लम। तो इस क्वेश्चन में हमको एक लाइन और एक हाइपरबोला गिवन है और हमें लैम्डा की सारी ऐसी रियल वैल्यूज निकालनी है जिनके लिए लाइन एल हाइपरबोला के बाहर से न जाए, मतलब या तो हाइपरबोला को टच करे या तो दो रियलिस्टिक पॉइंट पे कट करे। तो देखते हैं, पहले तो हम लोग यहाँ पर एल लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट y इक्वल टू mx प्लस सी में लिख लेते हैं। तो ये आ रहा है y इक्वल टू 3/4x प्लस लैम्डा बाई 4। तो ये तो हमको स्लोप मिल गई और ये हमको यहाँ पर कांस्टेंट मिल गया। तो अब हमने जो कंडीशन पढ़ी थी उस कंडीशन के हिसाब से इसमें क्या होगा कि सी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, क्योंकि सी स्क्वायर ग्रेटर होने पर तो ये लाइन कट करेगी दो रियलिस्टिक पॉइंट पर, इक्वल होने पर ये टेंजेंट बन जाएगी। तो यहां पर हमको दोनों ही केस का यूनियन लेना है। तो सी स्क्वायर कितना हो रहा है इस केस में, लैम्डा स्क्वायर बाई 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर का मतलब हो रहा है 16, एम का मतलब हो रहा है 9/16 और बी स्क्वायर का मतलब हो रहा है 4, मतलब इधर आ गया 5। तो लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है लैम्डा मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू 4√5। मतलब अगर इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहे तो माइनस इंफिनिटी से माइनस के 4√5 और यूनियन 4√5 से इंफिनिटी, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ अवर प्रॉब्लम। नोट कर लीजिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको एक हाइपरबोला गिवन है और एक उसकी कॉर्ड गिवन है जो कि लाइन ये दे रखी है आपको, और बोला जा रहा है कि ये लाइन अगर ये कॉर्ड अगर इसके सेंटर पर राइट एंगल सबटेंड करती हो तो हमें ये शो करना है कि ये लाइन हमेशा एक ऐसे सर्कल को टच करेगी जिसकी रेडियस इतनी दे रखी है। क्वेश्चन में गिवन है बी ग्रेटर देन ए। तो सबसे पहले हम लोग इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये रफ डायग्राम बना लिया और सपोज हमें कोई कॉर्ड गिवन है इस तरीके से और ये राइट एंगल सबटेंड कर रही है कहां पे, सेंटर पे। तो अगर ये लाइन एल, इसको हम लोग एल लाइन बोल देते हैं, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, इसको हम एल लाइन बोल देते हैं। अगर ये लाइन एल सेंटर सी पे सबटेंड कर रही राइट एंगल, तो हम लोग यहां पर पेयर सी ए सी बी के लिए होमोजेनाइजेशन का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो एल लाइन से क्या लिख सकते हैं, एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा अपॉन में पी लिख देते हैं और इक्वल टू 1। तो ये होमोजेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं हम लोग। तो होमोजेनाइज करते हैं हाइपरबोला को विद एल लाइन। एल लाइन से होमोजेनाइज करें तो क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, यहां जहां पे 1 लिख रखा है वहां पे इसको ट्वाइस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इसकी पावर 2 लगा के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आएगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा अपॉन में पी इसका स्क्वायर। तो अब देखिए इफ अगर एंगल एसीबी π/2 है तो उस केस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जो है वो टोटल 0 हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
प्लस कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का टोटल इसमें 0 होना चाहिए। तो ये आएगा 1/a² माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई पी स्क्वायर और -1/b² माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में पी स्क्वायर। तो जैसे, और इसका टोटल 0। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलने वाला है यहाँ पर 1/a² माइनस 1/b² इक्वल टू 1/p²। तो p की वैल्यू आपको मिल जाएगी ab अपॉन अंडर रूट में b² माइनस a²। तो p अगर मुझे मिल गया तो p की वैल्यू मैं इस लाइन में रख सकता हूं। तो अब लाइन L से मिलेगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू ab अपॉन अंडर रूट b² माइनस a²। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो ये तो एक सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन हो सकती है, जो कि विच इज टेंजेंट, जो कि टेंजेंट है एक सर्कल की, जो ये इस तरीके से लिखा जाएगा इक्वल टू a²b² अपॉन b² माइनस a²। अगर हम इस सर्कल की कोई टेंजेंट लिखें पैरामीट्रिक फॉर्म में तो वो एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में होगी। और हमारे पास जो ये जो कंडीशन है वो कंडीशन लगाने के बाद हमारे पास p की वैल्यू ये आ रही है। इसका मतलब जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया कि ये जो भी लाइन आएगी p की वैल्यू रखने के बाद कुछ इस तरीके से होगी, और ये जो लाइन आ रही है ये हर हाल में इस सर्कल को तो टच करेगी ही करेगी। तो दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ b फॉर विच टू रियल डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स ऑफ दिस ellipse which passes through a point 2,1 bisected by the line x plus y equal to b। मतलब क्या है, हम इसको फिगर में एक्सप्लेन करते हैं कि सपोज यहाँ पर हमको कोई इलिप्स दे रखा है और क्लियरली ए पॉइंट जो है उसकी सिचुएशन जो है वो बाहर है। अगर हम लोग वेरीफाई कर लें यहाँ पे तो हमें पता चल जाएगा कि ये पॉइंट जो है ए से बाहर सिचुएटेड है। तो इससे जाने वाली कोई भी दो कॉर्ड ऐसी होनी चाहिए जो कि x प्लस वाई इक्वल टू बी लाइन पर बाइसेक्ट होती है। मतलब इनका बाइसेक्शन पॉइंट जो है वो इस लाइन x प्लस वाई इक्वल टू बी पर होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे होगा ये। हम मान सकते हैं m पॉइंट इस पे, इस लाइन पे पॉइंट मान सकते हैं। x को अल्फा मान लोगे तो y आ जाएगा b माइनस अल्फा। तो अब बाय t इक्वल टू s1 हम लोग कॉर्ड लिख सकते हैं, और कॉर्ड आएगी यहां पर x अल्फा अपॉन 4 प्लस वाई बी माइनस अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर बाई 4 प्लस बी माइनस अल्फा का होल स्क्वेयर। तो ये t इक्वल टू s1 से कोई भी पॉसिबल कॉर्ड लिख दी हमने जिसका मिड पॉइंट m जो है वो इस लाइन पे है। अब हम कह रहे हैं कि ये कॉर्ड तो a पॉइंट से पास होती है, तो ये पास कर रही है कहां से, पासेस a 2,1 सेटिस्फाई करवा दो। तो ये आएगा अल्फा बाई 2 प्लस बी माइनस अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर बाई 4 प्लस बी माइनस अल्फा का होल स्क्वेयर, ये आ गया। तो ये है एक क्वाड्रेटिक इन अल्फा, अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। पर हम दो रियल डिस्टिंक्ट कॉर्ड चाहते हैं, इसका मतलब यहां पर दो रियल डिस्टिंक्ट अल्फा होने चाहिए। फॉर टू रियल डिस्टिंक्ट अल्फा डी आप पॉजिटिव कर दीजिए। तो डी पॉजिटिव करते ही आपको यहां पर क्या निकालना था अपने को, फाइंड सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ बी। डी पॉजिटिव करते ही बी अगर मैं निकालना था तो बी की वैल्यूज का सेट आ जाएगा 3 माइनस रूट 10 बाई 2 से 3 प्लस रूट 10 बाई 2 तक। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ आवर प्रॉब्लम, नोट कर लो। तो अब हम देखते हैं टेंजेंट ऑफ इलिप्स और हाइपरबोला। तो हमारा जो इलिप्स हम ले रहे हैं यहाँ पर वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ले रहे हैं। हाइपरबोला ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट इस तरीके से ले रहे हैं। अब अगर पहला केस लें तो टेंजेंट है टी x1 y1, मतलब कि अगर इलिप्स की बाउंड्री पे कोई पॉइंट P सिचुएटेड हो या हाइपरबोला की बाउंड्री पे कोई पॉइंट P सिचुएटेड हो तो उसकी टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, t इक्वल टू 0 से, जैसा कि पैराबोला में भी हमने लिखा था। तो t इक्वल टू 0 से हमने टेंजेंट्स की इक्वेशन लिख रखी है, और t इक्वल टू 0 लिखने के लिए जो नेसेसरी टर्म्स होती हैं वो हम बता चुके हैं। एक्स स्क्वायर को xx1, वाई स्क्वायर को yy1, xy को xy1 प्लस y x1 होल अपॉन 2,
x को x प्लस x1/2, y को y प्लस y1/2 और कांस्टेंट टर्म्स रिमेन सेम। तो वो चेंजेस करने से इन इक्वेशन से हमको ये टेंजेंट्स की इक्वेशन मिल जाएंगी। इलिप्स के लिए ये वाली, हाइपरबोला के लिए ये वाली। सेकंड पॉइंट है पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट एट पी थीटा, मतलब कि और ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ पी x1 y1 पॉइंट की जगह हम लोगों को a cos थीटा b sin थीटा ले लेना है इलिप्स के लिए, और a sec थीटा b tan थीटा लेना है हाइपरबोला के लिए। जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे T1 T2 में ये मिल जाएंगे। थर्ड फॉर्मेट आता है हमारा स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म में एक गिवन स्लोप की टेंजेंट हमें निकालनी है। तो जैसा कि हमने लाइन एंड इलिप्स और हाइपरबोला में देखा था, वहां से c की वैल्यू हमको इलिप्स के लिए मिल रही थी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कर देंगे c की जगह y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। और हाइपरबोला के लिए c की वैल्यू क्या मिल रही थी, प्लस और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक गिवन स्लोप की टेंजेंट्स आ गई हैं इलिप्स और हाइपरबोला के लिए। तो नोट कर लीजिए आप। तो अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्टर सर्कल फॉर स्टैंडर्ड इलिप्स एंड हाइपरबोला। If a point P lies outside standard ellipse or standard hyperbola, then we can draw two real distinct tangents from that point P. But for hyperbola, point P, x1, y1 not lies on asymptotes y equal to plus or minus b by ax. ये एसिम्प्टोट्स हैं स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए, जिनको हमें बाद में स्टडी करना है। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ लिख रखा है फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इलिप्स और हाइपरबोला। For hyperbola P not on asymptotes, two real distinct tangents can be drawn to ellipse or hyperbola. तो अगर ये इंडिविजुअली निकालनी हो PQ PR की इक्वेशन, तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। स्लोप फॉर्म में टेंजेंट मान लें और उसको P पॉइंट से सेटिस्फाई करवा दें। P पॉइंट से सेटिस्फाई करवाने के बाद सॉल्व करके हमको PQ PR की स्लोप्स मिल जाएंगी। पॉइंट हमें पहले ही पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लिख के हम लोग टेंजेंट्स निकाल सकते हैं। बट हाइपरबोला में रियल डिस्टिंक्ट टेंजेंट लाने के लिए ए स्क्वायर एम स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर होना चाहिए, ताकि दो रियल डिस्टिंक्ट टेंजेंट हम यहां से निकाल पाए। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पी पॉइंट के अबाउट क्यू आर जो है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, मतलब कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। और इसकी इक्वेशन जैसा कि पैराबोला में भी देखा था, टी इक्वल टू 0 से निकाल सकते हैं। यहां पर हमने क्यू आर कॉर्ड दोनों केस में लिख भी रखी, टी इक्वल टू 0 की हेल्प से। थर्ड पॉइंट आता है डायरेक्टर सर्कल। अब मान लीजिए कि P पॉइंट वेरिएबल है और P पॉइंट इस इलिप्स और हाइपरबोला के प्लेन में इस तरीके से मूव करता है कि यहां पर एंगल QPR जो है वो कितना मेंटेन हो रहा है, π/2। तो उस केस में P का जो लोकस आएगा वो डायरेक्टर सर्कल होगा। तो इलिप्स के लिए डायरेक्टर सर्कल कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो हमारी टेंजेंट है ये P H, K से पास हो रही है। अगर यहाँ वेरिएबल पॉइंट P H, K ले रहे तो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लिख के H, K सेटिस्फाई करवाने पे ये मिल गया। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगी, मतलब जो H, K का पाथ आएगा वो ये आएगा। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्टर सर्कल फॉर इलिप्स। और सिमिलर प्रोसेस करेंगे अगर हम लोग हाइपरबोला के लिए, तो उसमें सिर्फ बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब हाइपरबोला के केस में आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये सर्कल रियल सर्कल होना है तो r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और दैट्स व्हाई a स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू b स्क्वायर। मतलब अगर a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर हो गया इस स्टैंडर्ड हाइपरबोला में, तो ऐसे हाइपरबोला के लिए कोई डायरेक्टर सर्कल डिफाइन नहीं होगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर टेंजेंट निकालिए इस हाइपरबोला की, और साथ साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी कैलकुलेट कीजिए। तो देखते हैं। सबसे पहले तो हमको गिवन लाइन की स्लोप कितनी दे रखी है, -1। तो टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो +1 हो जाएगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी हो गई यहाँ पर, +1 होगी। और हाइपरबोला जो दे रखा है वो दे रखा है x²/4 - y²/3 = 1। तो स्लोप फॉर्म अगर मैं लिख दूं y = mx प्लस और माइनस √a² - b², तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, x प्लस और माइनस यहाँ पर a² m² मतलब कि 4 - 3 हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी इक्वेशंस निकल के आ रही है हमारे पास, और ये आई है y = x प्लस और माइनस 1। मतलब कि हम लोग x - y = प्लस और माइनस 1 भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हमने इक्वेशन बना ली है, दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन आ गई है हमारे पास।
अभी हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालने हैं, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए देखते हैं, सपोज ये रफ डायग्राम बना दिया मैंने, हम सपोज ये जो लाइंस हैं ये कुछ इस तरीके से हैं, ये इस तरीके से बन रही हैं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या प्रोसेस करेंगे, ये आप बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि ये प्रोसेस सभी जगह इलिप्स में, पैराबोला में, हाइपरबोला में, सर्कल में भी काम आ जाएगा आपके। तो हम मान लेते हैं कि लेट P x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया है। अब अगर मैं मान लूं कि P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है x1 y1, तो बाय t इक्वल टू 0 से हम लोग लिख सकते हैं x1 अपॉन 4 माइनस y1 अपॉन 3 इक्वल टू 1। अब हमारे हिसाब से तो कोई टेंजेंट ये होगी P पॉइंट पे बनी हुई, लेकिन यहां पर टेंजेंट की इक्वेशन ये आ रही है, तो कंपेयर कर दें 1 2। तो 1 2 को अगर हम कंपेयर करें, कंपेयर 1 2, तो इजीली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म ऊपर यहाँ पर 1 और नीचे प्लस और माइनस 1 है। तो यहाँ पर x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स क्या आ सकते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे। अगर मैं प्लस ले लूं तो प्लस लेने से ये 4, 3 और माइनस ले लूं तो -4, -3। दोज आर द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, नोट कर लीजिए। तो इस प्रॉब्लम में हमको एक हाइपरबोला गिवन है और इस हाइपरबोला की कोई टेंजेंट ट्रांसवर्स एक्सिस को A और कॉन्जुगेट एक्सिस को B पे कट करती। तो पहले हम लोग हाइपरबोला की कोई टेंजेंट बना लेते हैं, ये रफ डायग्राम बनाया हमने, और कोई टेंजेंट, ये कोई टेंजेंट बना ली हमने और ट्रांसवर्स एक्सिस को A और कॉन्जुगेट एक्सिस को B पे कट कर दिए। तो ये टेंजेंट हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, x sec थीटा बाई 4 माइनस y tan थीटा बाई 3 इक्वल टू 1। तो a के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, y कोऑर्डिनेट को 0 कर दो इसमें, तो y कोऑर्डिनेट को 0 कर दो तो ये आ जाएगा 4 cos थीटा, और b के कोऑर्डिनेट आएंगे, अगर x कोऑर्डिनेट को 0 कर दें तो ये आ जाएंगे -3 cot थीटा। कैसा आ गया, a के कोऑर्डिनेट आ गए, b के कोऑर्डिनेट आ गए। तो अगर अब a और b के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं, तो हमको a के पास वाले पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ए बी लाइन सेगमेंट का जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है जो a के पास है, उसका लोकस निकालना है। तो हमें a और b अगर ये दे दिया गया तो 1:2 का रेशियो जो है, ट्राइसेक्शन में 2 पॉइंट आते हैं, किसी लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्शन करने वाले 2 पॉइंट हो सकते हैं, या तो 1:2 इंटरनल डिवीजन या तो 2:1 इंटरनल डिवीजन। तो इसमें हम लोग इस पॉइंट को निकालना चाहते हैं। ए पॉइंट हम जानते हैं 4 cos थीटा, 0। बी पॉइंट हमने निकाला है 0, -3 cot थीटा। ये दोनों पॉइंट हमें अभी भी पता पड़ा है। तो ये इसका लोकस निकालना है हमें, तो इसको h, k मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा कितना, 8 cos थीटा बाई 3, ये तो h के बराबर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा कितना, -3 cot थीटा बाई 3 इक्वल टू k। तो h और k की दोनों की वैल्यू निकाल ली हमने। अब अगर हम लोग यहां से sec थीटा लिखते हैं तो sec थीटा आएगा 8/3h, और हम लोग अगर यहां से tan थीटा लिखते हैं तो tan थीटा आ जाएगा -1/k। तो हमको थीटा को एलिमिनेट कर देना है, जैसे ही थीटा एलिमिनेट होगा आंसर आ जाएगा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अगर हम यूज कर लें यहाँ पे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा, और ये आ जाएगा 8 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर इक्वल टू 1। और यही हमारा रिक्वायर्ड लोकस है, जो कि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के लोकस को शो करता है। देख लीजिए आप इसको। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि फाइंड लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू एनी टेंजेंट ऑफ दिस। मतलब इसके सेंटर से इसकी किसी भी टेंजेंट पर डाले गए परपेंडिकुलर के फुट का लोकस हमें निकालना है। तो देखते हैं, इसकी कोई भी टेंजेंट ले लेते हैं हम लोग। सपोज हमने इस तरीके से टेंजेंट ले ली यहाँ पे, और y इक्वल टू mx, प्लस और माइनस ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर प्लस ले लिया, a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस तरीके से ले लिया। अब हम लोग सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं और इसके फीट का लोकस हमें निकालना है। तो ph, k ले लेते हैं इसको, और सेंटर जो है C0 0 हम जानते ही हैं,
तो आप देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ सीपी का प्रोडक्ट -1 आएगा यहाँ। तो जो एम और सीपी की स्लोप कितनी आएगी, के बाई एच इक्वल टू -1। तो आपको स्लोप मिलेगी माइनस के एच बाई के। तो एक तो पॉइंट ये हो गया। और दूसरी बात ये कि ये कहां से पास कर रही है, ये पास कर रही है पी एच कोमा के से, टेंजेंट भी पी एच कोमा के से पास कर रही है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस एम एच इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पे माइनस लेता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करने से मिलेगा मुझको के माइनस एम एच का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर पैरामीटर है m, क्योंकि m को चेंज करने से टेंजेंट चेंज होने वाली है, तो m को एलिमिनेट कर दीजिए आप। तो k यहाँ पर आ जाएगा प्लस में एच स्क्वायर बाई के और स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। तो जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और नीचे से वाई स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड लोकस। नोट कर लीजिए।